हेलो। गुरु जी साहेब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए बोलिए। हाँ साहब जी, बहुत दिन हो गया आपसे बात करे हुए, काफी कोशिश किया, आप फोन मिला है आपका। आपने व्हाट्सएप पे लिखा नहीं होगा ना? नहीं लिखा था, मैंने लिखा, आपने व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहो, हाँ। तो सुनते रहो करके फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया, इनके 4 महीने हो गए कंटिन्यू। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हाँ क्या तो अनुभव है? अनुभव साहब जी ऐसा है कि मेरे को 2 फरवरी से मैं आपका वीडियो सुन रहा हूँ यूट्यूब वाला। हाँ 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 हाँ। तो तो जैसे ही 2 फरवरी को मेरा एक गुरु भाई था, साथी था, उसने बताया, जैसे सुना इसी टाइम की बात है, 4-4:30 बजे की बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उसी टाइम से ही मेरे को ये धुन जो है ना स्टार्ट हो गई थी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ हाँ आशीर्वाद। तो हाँ साहब, तो आपकी मेहर से जो ना उसी टाइम से उसके बाद कंटिन्यू मेरे को 24 आवर चल रही है ये। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ तो मैंने, मेरा साथी था, उसको भी बड़ा धन्यवाद किया था कि आपने मेरे को ये जो है ना सात शब्द की धुन के लिए आपने बताया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ तो हाँ उसके बाद कंटिन्यू अब मैं आपकी सुन रहा हूँ, डेली 2-3 2-3 3-4 मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ यूट्यूब वाले, बल्कि डबल डबल भी हो गया है। हाँ हाँ हाँ। तो सारी बातों का तो समाधान कुल मिलाकर के मिल ही रहा है, लेकिन मैं 1-2 चीज सिर्फ आपसे ये संपर्क करना चाहता था कि जो चीज अभी आपने बताया कि हमें हमें सात शब्द मिल गया, ये धुन हमें प्राप्त होगी है। हाँ बराबर। तो इस हाँ, इसके बाद अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आगे क्या करना है कार्रवाई? अभी ऐसा है, अगर कोई ये गुरु गद्दी होती, जैसे हाँ हम जी। गुरु बनाते हैं, उनकी गुरु गद्दी होती है, गुरु परंपरा होती है, कोई नियम होता है, ये करो वो करो। तो हाँ जी। ये ऐसा है कि अभी देखो, मैंने तो आपको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई हाँ तंत्र भी जी नहीं बताया, कोई युक्ति सर। नहीं प्रयुक्ति नहीं बताई। हाँ तो जी। ऐसा है कि आप वीडियो सुनते गए और ये हो गया, बराबर। हाँ जी। और हाँ आपके जी। मन के मुताबिक हो गया, जो भी हमारे मन के मुताबिक होता है, हाँ ऐसा जी। समझो कि जहाँ हमारा विश्वास ही बैठ जाता है। हाँ जी। देखो, प्रकृति में कुछ तो भी किया, या कोई ट्रिक हाँ आजमाई, कोई ध्यान किए, हाँ कोई लक्ष्य हाँ तय हाँ किए, तो प्रकृति में वो हासिल हो ही जाता है। हाँ जी। जैसे कोई आसन वगैरह किए, प्राणायाम हम्म किए, तो उससे हमारा हम्म, मन शांत होता है वगैरह वगैरह, जो हमें बेनिफिट हाँ मिलते हाँ। माने। तो हम्म प्रकृति में ऐसा है, कुछ तो भी करने से कुछ तो भी मिलता है। फिर अच्छा हम्म करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। वैसे हम्म, ही साधना का है ना, कैसी भी हाँ जी। साधना करो तो उसका कुछ तो भी कम ज्यादा असर होता ही है हमारे ऊपर। हाँ जी। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा के लिए ये नहीं ना, समझो आपने 10 खून कर दिए, और कोई मैंने साधना आपको दे दिया, और वो साधना हाँ जी। के मुताबिक आपका हो गया वैसा कि वैसा, और आप हम्म, सोचने लगे कि बस अभी मुझे जो कुछ प्राप्त होना है वो तो हो गया। तो हाँ हाँ। आपने वो 10 खून किए, उसका हिसाब क्या है? कुछ हम्म, नहीं ना। तो ऐसा है, वो सही तो बात। चालाकी हो गई। तो हाँ हाँ। यहाँ थोड़ा अलग ऐसा है कि जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, बराबर। क्योंकि वो हम्म, अपने से बड़ा है ना, हाँ परमात्मा हम सबसे बड़ा है, माने प्रकृति से भी बड़ा है, कि अनंत सही बात है। ब्रह्मांडों से भी बड़ा है। उल्टे हाँ उसने हाँ। अनंत ब्रह्मांड ये निर्माण किए है, उसका वो निर्माता है। तो हाँ जी। वो कितना ये होगा। तो हम्म ऐसा है, अगर हमने कोई ट्रिक आजमाई, कोई ध्यान की, हम्म, कोई लक्ष्य रखा, कोई अलग सा विचार रखा, कोई अलग हाँ नियम अपने ऊपर ले लिए हाँ किए, हाँ और फिर अगर उससे परमात्मा प्राप्त हो गया, तो हाँ। परमात्मा तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी ना। फिर हमारे जो युक्ति प्रयुक्त थी वही श्रेष्ठ हो गई परमात्मा से, कि अरे ऐसा हम्म, ऐसा करो, परमात्मा मिल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। माने सही वो बात है जी। परमात्मा हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। माने कोई हाँ ऐसे कहते हैं ना कि ध्यान करो,
यहाँ करो वहाँ करो, ऊपर के ऊपर करो, शरीर के बाहर करो, नीचे करो, या वगैरह वगैरह। तो उनको हाँ, भी हाँ। जो भी प्राप्त होता है वो कोई परमात्मा नहीं होता है। वो तो ठीक। किसी ने तो भी किसी चीज का अनुभव किया होता है, और हाँ। फिर वैसा ही वो बताता है कि ऐसा ऐसा कर भाई, शक्कर खा ले तुझे मीठा लग जाएगा, बराबर कि नहीं, गुड़ खा ले तुझे मीठा लग जाएगा। माने उसने पहले कभी गुड़ खाया है और उसको मीठा लगा, इसलिए वो बता रहा है। तो उसने उसका अनुभव किया ना। तो परमात्मा तो हमारे इसमें आने वाला नहीं है। माने जो भी मनुष्य है पृथ्वी पर, जो भी मनुष्य है, उसने कुछ किया और वो दूसरे को बता दिए और उसको भी हाँ। वैसा होने लगा, तो ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता ना। तो ये तो किसी को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो होता है हमारे हाँ जी। साथ घटता है, वो स्वयं हाँ। परमात्मा से ही घटता है। माने ऐसा समझो कि परमात्मा ने आपका चुनाव किया, बराबर। हाँ, हाँ। अभी उसने आपका चुनाव किया, तो मैं तो परमात्मा से बड़ा नहीं हूँ, बराबर। तो हाँ जी। परमात्मा की मर्जी आपके ऊपर आ गई है, तो हाँ जी। मेरा तो कुछ नहीं है उसमें, बराबर कि नहीं। तो मुझे इतना ही आपको समझाना है कि हम कोई भी तौर तरीके अपनाते हैं या अपने से, माने हाँ जी। मनुष्य से अगर हाँ परमात्मा जी। प्राप्त होता है तो मनुष्य श्रेष्ठ हो जाएगा, परमात्मा नीचा हो जाएगा, माने कम हो जाएगा, बराबर। तो ऐसा है, परमात्मा बहुत बड़ा है, उसको हमारी सब अगली पिछली ऊपर नीचे वाली सब खबर है, बराबर। हाँ जी। जब हम हाँ नहीं जी। थे तभी वही था, हम नहीं रहेंगे तो भी वही रहेगा, बराबर। हाँ, हाँ। ये सृष्टि हाँ। बनी तो उसके पहले वही था, उसने तो सृष्टि बनाई, माने बनने वाला तो पहला होगा ही कि नहीं। हमारा हाँ जी। बच्चा पैदा होगा तो बच्चे से पहले तो हम है ना, हमने उसको पैदा किया है, बच्चे हाँ से जी। बड़े तो हम ही हो गए। वैसे पृथ्वी को, अपना प्रकृति को उसने बनाया, पूरे कायनात को उसने बनाया। तो और ये जो कायनात है, ये जो हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, ये तो कितने करोड़ों करोड़ों लाखों बरस से चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, हाँ। तो उससे पहले परमात्मा था, तो हमारी सब कुछ खबर परमात्मा को है। तो हमको प्राप्त होना है या नहीं होना है, ये हम नहीं तय कर सकते। और आजकल के गुरुआ लोग क्या कहते हैं, या धर्म या पंथ क्या कहते हैं, हमसे कुछ करना है, जाप करे, अजापा करे, ऐसा करे, वैसा करे, यहाँ ध्यान टिकाए, वैसा ध्यान टिकाए, ये शब्द कहे, वो शब्द कहे, ऐसा विचार करे, ऐसा नियम करे। तो ये फिर ये तो ऐसे ट्रिक में फंसने वाला नहीं होता ना परमात्मा, बराबर की नहीं। नहीं, सही बात है गुरुजी, लेकिन परमात्मा भी जो ना किसी का माध्यम लेगा, जैसे आपके माध्यम से ही हमको तो प्राप्त हुआ है ना। हाँ, बराबर है। लेकिन मैं माध्यम तो हम किसको कहते हैं, चलो गुरुजी ने कोई मंत्र दिए, कोई जाप दी, कोई नियम दे दिए, कोई सेवा करवा ली, या कोई भी बता दिए। यहाँ वो मैंने बताया नहीं, मैं जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे लोगों से मैं बात करता हूँ और वो हो जाता है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं दिया। तो ऐसा है कि ये समझो कि परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बिल्कुल सही बात, परमात्मा ये परमात्मा, बिल्कुल सही बात है ये तो। ये भी हम तर्क नहीं लगा सकते कि मेरे प्रवचन में कोई क्या पावर है, कुछ नहीं। मैं भी एक सादा सीधा ही इंसान हूँ, लेकिन मुझे जो काम दिए, जैसे बताने का काम, देखो मुझे पहले 4 शब्द प्राप्त हो गया और जैसे मैं लोगों को बताने लगा, बस मेरी बात वो लोग सुनने लगे। तो वो बातों में तो कोई मंत्र तंत्र की तो बात ही नहीं थी, ध्यान की बात ही नहीं थी, तो बातें। तो उससे क्या, अभी ऐसा है, वो परमात्मा ने मुझे निमित्त मात्र बनाया। क्या हुआ, निमित्त मात्र बनाया। फिर आप कहने लगे कि नहीं आपने बताए, प्रवचन हमने सुने और हमको हो गया। तो ये भी एक निमित्त मात्र। तो ऐसा है कि परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, जो भी हो तरीका, तौर तरीका परमात्मा की ओर से कैसा भी हो, उस पर हमें नहीं जाना, बराबर। लेकिन हमारा ये मनुष्य जन्म का सार्थक हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, बराबर। हमारे प्रयासों से नहीं मिला वो, अगर हमारे प्रयासों से मिलता होता तो हमें अहंकार होता,
अरे कुछ नहीं यार, वो तो बहुत सीधी बात है, ये मंत्र कर लो, ये ऐसा ध्यान कर लो, ऐसा रहन सहन करो, ऐसा खान पान करो, ये नियम पकड़ो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये ऐसा करो, रात को 3 बजे उठो, वगैरह वगैरह, आपका विचार ऐसा रखो वैसा रखो। तो ये सब हमारे तौर तरीके होते हैं ना, और वो तौर तरीके में परमात्मा अगर मिल जाता है तो फिर वो तौर तरीके बहुत बड़े हो गए, परमात्मा से परमात्मा छोटा हो गया। तो हमको जो प्राप्त हुआ है, बस आपने मेरे बातचीत के प्रवचन सुने, जैसे अभी आपको प्राप्त हो गया, ये भी कोई जो भी सुनेगा तो उसको क्या होगा, उस धाड़स आ जाएगा ना, उसको में सच्चाई आती है ना, और ये प्रैक्टिकली हो रहा है ना, बराबर कि नहीं? अगर मैं ही बोलता जाऊंगा, मैं ही, और कोई वो सामने सुनने वाला नहीं, जैसा प्रवचन में होता है ना, बस गुरुजी बोलते 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 और लोग सुनते सुनते सुनते, फिर आजकल तो ऐसा समझो गली गली में प्रवचन होते हैं, भाव भक्ति होती है, बराबर कि नहीं? कथा पुराने होते, कथा कहानी होती है, कथा चलती है, तो फिर किसको प्राप्त हुआ? किसको नहीं। नो, किसी को नहीं होता ऐसे, तो खुद ही अपने आप पर परिवर्तन करते रहते हैं। हाँ, और सुनने वाले ये समझ जाते हैं, या जो सुनाता है बोलता है कि बस ये सुनते जाओ और आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो सुनता है वो ऐसा समझ लेता है कि मैं इतनी बढ़िया बढ़िया कथा कहानी सुन रहा हूँ, तो मेरे भाव भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हुई भी गई होगी, वो मत लेता है और मर जाता है। तो ऐसा होता, बराबर कि नहीं? तो उसकी जानकारी, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा का अनुभव या उसकी अनुभूति हमें जीते जी होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम विचार करें कि यार हाँ, मैं तो फलाने फलाने धर्म का हूँ, फलाने फलाने पंथ का हूँ, मैंने तो इसके पहले तो बहुत कुछ किए, तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तो सीधी बात है कि बस बात में बात सुनते ये हो गया, तो आपको टाइम भी मिल गया ना, माने विश्वास रखने के लिए आपको जगह मिल गई, बाकी यहाँ जगह नहीं होता। वो बोलते बस ये मंत्र लेके जाओ, फिर आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो आपके मन में रहने दो, बराबर? किसी को बताओ भी मत, मुझे भी मत बताओ, तो उसमें क्या क्या सच्चाई है? सही बात। दूसरा गुरुजी, अभी ये जैसे भी मैं अभी क्या, जैसे आपने प्रवचन में कहा कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो क्या हम अभी ये सार शब्द जो हमें आपकी ये तो क्या है, हम दूसरे जीव को हम दे सकते हैं? हाँ, अभी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। अभी देखो, मैंने भी आपको कुछ नहीं दिया है, ये तो आपको बात समझ में आ गई। मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, बस मैंने क्या कहा, मेरे प्रवचन या मेरे जो की बातचीत है वो सुनते जाओ, बस इतना ही बोल दिए, और आपको जो होना है वो हो गया। वैसे ही आप भी क्या कर सकते हो, आप भी मेरे प्रवचन दूसरों को दे सकते हो सकता है उसका भाग्य जग गया तो हमें मिल जाएगा। तो क्योंकि मेरे माध्यम से ही मैंने एक दूसरे जीव को दिया था, उसको भी मेरे माध्यम से ही प्राप्त हो गया है। हाँ, बराबर की नहीं? तो हाँ, तो मैं आपसे यही एक आशीर्वाद लेना चाह रहा था कि आप मेरे ऊपर आशीर्वाद दो, दया दृष्टि दो, ताकि मैं और जीवों को भी दूं, ताकि वो उनका जीव का भी कल्याण हो, वो भी परमात्मा को प्राप्त करें। हाँ, देखो ये कितना बढ़िया विचार हो गया, कितना बढ़िया श्रद्धा हो गई ना, कि मेरा अच्छा होगा, मेरा कल्याण होगा, या मेरा विश्वास हो गया, या मैं दर दर पे ठोकरे खाता था, बहुत किया, मंत्र किया, जपा किया, बहुत सारे कथा को पुराने सुनी, बहुत ध्यान भी किए, बहुत सारे नियम भी मैंने मेरे सर के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हुआ, और उसका अनुभव उसकी अनुभूति मैंने खुद मेरे आत्मा ने ली, मेरा पूरा विश्वास हो गया। माने आपकी अभी जोत जल गई, अभी आपकी जोत जल गई तो आप दूसरों को भी जोत जला सकते हो, बराबर? आप क्या कैसे जलाएंगे? तो जैसे मैंने आपको कोई सार शब्द नहीं दिया, बराबर, वैसे आप भी किसी को सार शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई देने लेने की बात नहीं होगी, ये देने की बात है ही नहीं। हाँ, अभी बराबर आप ये देने की ना कहने सुनने की बात है, ये तो सिर्फ अनुभव करने वाली बातें हैं। हाँ, तो वो जो होने वाला है वो परमात्मा द्वारा होने वाला है।
हाँ, परमात्मा के द्वारा हुआ, परमात्मा ही हमको ढूंढेगा, हम उसको क्या ढूंढेंगे, वो तो खुद ही आएगा। हाँ, लेकिन हाँ हम जो भी कर रहे हैं ना, वो हाँ, तो उसको पता है कि नहीं, उसको तो कौन कौन की खबर है ना। तो उसको बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप भी अब किसी को बता देंगे तो वो भी हाँ परमात्मा तो समझेगा कि नहीं कि अरे चलो इनका भाव अच्छा है, तो ये भी कोई हाँ सेवा जी, करनी चाहते हैं, जैसा हाँ मेरा जी, भला होगा दूसरों का भी भला चाहते हैं। तो हाँ जी, कोई बात नहीं है, आपने प्रवचन दे दिए, वो उसकी हाँ जी, ज्योति जग गई, तो सब कुछ हाँ जी। इसमें मेन परमात्मा है। बराबर, वो परमात्मा नहीं, हम का तो मतलब सही बात है। सार शब्द हम तो लखाने कुछ का नहीं। काम, सार शब्द लखाने हाँ, का काम परमात्मा का होता है, ना कि बिल्कुल मेरा, परमात्मा ना का। कि नहीं तुम्हारा नहीं नहीं, या किसी का अहं, नहीं। अगर ये मैं तो लखाता या आप लखाते हाँ, तो हम परमात्मा से श्रेष्ठ हो गए ना। बिल्कुल सही बात है। देखो, परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन अभी क्या है, जब हमने आपको गुरु माना है, तो गुरु की पदवी दिया है, तो आपसे एक आज्ञा तो लेनी ही पड़ती है। हाँ, बहुत अच्छे, ऐसा है कि आज्ञा नहीं? देना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि देखो, आपने आज्ञा तो लेनी ही पड़ती है, और बगैर आज्ञा के यदि हम उस चीज को करें तो गलत हो जाता है। हाँ, तो कैसा है आज्ञा का मतलब क्या हुआ, आपने जो भी कि बातें बताई मुझे समझ हाँ में जी, आ गए कि हाँ इनको हाँ 100% सार्थक सही मिल गया है। हाँ, अब हाँ इनका विश्वास हो गया है, अभी इनकी हाँ, जोत जल गई है, तो ये दूसरों की जोत जला सकते हैं, इसलिए मैंने वो हाँ परमिशन दे दिया। बराबर कि नहीं? हाँ, अगर ऐसा देखिए, नहीं होता और आप बहुत हाँ सारे संशय में होते, चलो संशय हाँ तो आने ही हाँ चाहिए, इक्का दुक्का संशय ठीक है, लेकिन हाँ, आप हर बातों में, हर वाक्यों में संशय पैदा कर रहे हैं, तो मैं भी समझूंगा कि इनको अभी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर मैं मना हाँ कर देता हूँ। आपकी जोत हाँ, हाँ नहीं जली है, आप किसी की हाँ, हाँ, जोत मत जलाओ। तो आप क्या करो, ठीक, वापिस आपके जो भी प्रवचन, देखो हजारों के ऊपर प्रवचन है, जाओ पीछे हाँ जाओ, पीछे जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते हाँ, जाओ, हाँ तो हाँ, पक्का हाँ विश्वास आपको हो जाएगा एक बार, हाँ, हाँ और आपकी जो जल गई, फिर मुझसे बात करके मैं बता दूंगा कि भाई करो काम, कोई बात नहीं है। देखो हाँ, ये तो परमात्मा का काम है, ये तो कोई गुरु गद्दी का काम नहीं है, कोई गुरु परंपरा का काम नहीं है, यहाँ कोई तो अवार्ड ठीक, हमें मिलने वाला नहीं है, या कोई हमारी मान बढ़ाई होने वाली नहीं है। नहीं है, बराबर, सही क्योंकि बात। प्रकृति में किसी गुरु का काम किए तो हो सकता है वो हमें कोई बधाई देगा, बराबर, हाँ, या आशीर्वाद देगा, तो लेकिन ऐसा है कि वो गुरु, देखो यहाँ गुरु का मतलब क्या बताया है, परमात्मा बता दिए है। बराबर, हम्म, तो जैसे बिल्कुल, मैं परमात्मा का दास हूँ, तो आप भी परमात्मा के दास हो, लेकिन यहाँ हाँ घटना ऐसी घटी, तो दास परमात्मा के तो पहले हम बनते हैं, तो जो जिसको हाँ, भी हाँ प्राप्त प्राप्त होता है, तो पहला काम होता है कि पहला वो परमात्मा का दास होता है। हाँ अच्छा, जी, अभी दूसरी बात ऐसी है कि दासानुदास, फिर कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं दासानु का दास हूँ, दासों का दास दासों हूँ, दास, या जो कभी गुरु साहब ने नानक खुद ने अपने आप को, ऐसा क्यों कहा? हाँ तो देखो, उन्हें, उनको भी कोई तो भी बताने वाला होगा कि नहीं, कोई तो भी, हाँ जैसे उन्होंने, मैंने आपको हाँ बताया वैसे उनको भी कोई हाँ, बताने वाला होगा, तो है ना उनकी भी तो कहानी वगैरह। दासों दासों के दासों ने सही कहा साहब जी, उन्होंने खुद अपने आप को परमात्मा नहीं माना, कहते मैं उसका सेवक हूँ, दास हूँ, उस परमपिता हाँ परमात्मा का ही मैं सेवक हूँ, मैं तो खुद दास हूँ, दास परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, हाँ, तो देखो मैं उसका दास पहले, हूँ, उसी का सेवक हूँ। हाँ, तो पहले कुछ तो भी आपने मुझे माना कि नहीं, यानी मेरी जो बातचीत हाँ वाले वीडियो आपने पहले सुने, या माने उसके ऊपर थोड़ा विश्वास किए कि चलो लोग हाँ बोल रहे हैं कि इनकी बातें हाँ सुनने सुनने से होता है, चलो थोड़ा सा विश्वास रख ले, तो पहले आप मेरे हाँ दास हो गए, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो। हाँ, बराबर, मतलब और हाँ जी, बाद में आपको जो घटना हो गई, तो आप भी, आपको परमात्मा प्रकट हो गया आपके अंदर, तो आप परमात्मा हाँ के भी जी, दास हो गए, तो आप अभी दास क्या दास हो गए, बताएंगे, मैं दासों का हाँ दास हूँ। बराबर, हाँ तो ये क्या है, बाकी कुछ नहीं है। बराबर, ठीक, अभी मुझे भी जो दे दिए कबीर साहब ने, मैं उनका दास हूँ, हाँ और मुझे भी परमात्मा प्रकट हो गया, तो मैं दासों का दास हो ही गया। तो दासों का देखो, दास हो गया, थोड़ा अलग अलग माध्यम हो सकता है, बराबर, हाँ आपका जी, माध्यम मैं हो गया, लेकिन हाँ परमात्मा के दास तो बन ही गए, माने परमात्मा आपका गुरु हो ही गया। बराबर, हाँ हाँ, मेरा माध्यम समझो बिल्कुल, कबीर जी है, कबीर जी ने हाँ मुझे जी, दे दिए, किसी भी माध्यम से दे यहाँ दिए,
और हाँ। फिर बाद में मुझे जो दे दिए तो उसके माध्यम से परमात्मा एक प्रकट हो गए, तो मैं परमात्मा का दास हाँ। हो गया, कबीर साहब का दास, हाँ। मैं भी दास अनुदास हो। दास। तो हाँ। ये ऐसी परंपरा या प्रथा चलती है, बराबर। लेकिन बाकी बिल्कुल। में प्रथा कैसी है कि हम किसी गुरु कर लेते हैं, गुरु कोई मतलब ध्यान दे देता है, कुछ बता देता है, बस हम गुरु की हाँ। मान बढ़ाई कर देते हैं और गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, तो वो देही वाला परमात्मा हो गया। हम विधेयक की बात करते हैं, हाँ। हमारा गुरु हाँ। विधेयक है, विधेयी विधि माने विधि हमारा जिसका कोई शब्द शरीर नहीं। गुरु है हमारा। विधि हाँ शब्द गुरु है। हाँ, तो हमारा शब्द गुरु। गुरु है और चित्त चल रहा है। हाँ, और मैं कौन हो गया? मैं तो भेदी गुरु हो गया। मैं तो हाँ, कोई भेदी हो गुरु गए। नहीं हूँ, मैं भेदी, भेद बता दिए भेदी बस भेदी आपको। भेदी गुरु आपने भेद बताया है। बस भेद बताया, मैंने कोई आपको परमात्मा हाँ। नहीं दे दिया, परमात्मा तो नहीं नहीं खुद नहीं, आपने। उसके हाँ। उसके अंदर ताकत है ना, हाँ। उसकी हाँ। क्षमता है ना, वही आपके अंदर बिल्कुल। प्रकट हो सकता है। मेरी क्या हाँ। औकात हाँ। है कि मैं आपके अंदर को प्रकट कर दूं? तो ऐसी बात, नहीं, ये बात सही आपको समझ में आ गई, सबसे बात सही बात है। हाँ। ये लोग समझते नहीं है, बराबर। तो नहीं। ऐसा है, हाँ। आप कोई अभी किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, बराबर। हाँ। गुरु का शिष्य कौन होता है? जो गुरु देहधारी होता है और उसका जो हाँ। हाँ। शिष्य होता है, तो उसको हम हाँ। गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं कि बस मैं ठीक ही है। मेरा गुरु है और वही मेरे लिए हाँ। परमात्मा है। हाँ। बस वो हाँ अभी गुरु वही। जो हाँ। बताएगा उसी राह पर वो हाँ। चलता है, बराबर। हाँ वही यहाँ परंपरा वो होती बात है। नहीं है, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ ठीक। हमारा गुरु स्वयं परमात्मा है, बराबर। इसलिए हाँ। हम ठीक। कोई शिष्य नहीं बने, तो हम क्या बने? हाँ। हम संत बन गए। इसलिए संत बन ये गए। उपाधि बहुत बड़ी है, बराबर। हाँ जी। लोग कोई हाँ। संत बनाना नहीं चाहते, क्यों? हम्म। संत बनना चाहते तो उनको मालूम है संत बनना इतना आसान नहीं है। अभी हम्म। देखो, आपने आपको ये प्रकट हो गया तो आपका मन या आपका बुद्धि कितना हाँ जी। पवित्र है कि आपने तत्काल वो बात उठाई कि मैं ये दूसरों हाँ। को बता सकता हूँ कि नहीं। तो आपका संतपन जागृत होगा ना। संतपन माने क्या? दूसरों की भलाई चाहने वाला उसको दूसरे को। हाँ। बिल्कुल। बराबर कि नहीं? हाँ। मैंने यही ये यही मेरे था। पास नहीं रखा ना, ये हाँ। मैंने आपने मेरे पास वितरण कर मतलब दिया ये। इसके लिए। हाँ। हाँ। तो हाँ। आप भी वही कर रहे हैं, वही काम हाँ। करने जा रहे हो, बस दूसरों को बताते जा रहे हो। देखो, आपने हम्म। अभी कितने वीडियो सुने होंगे, आपको तो पक्का उसका ज्ञान आ गया होगा। तो नहीं किसी ज्ञान ने मैं शादी लगा लो, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने के डेली 3 लगा लो, यानी कि 3-4 बार डेली सुनता हूँ। और हाँ, जब भी मुझे 4 बजे शुरू हो जाता है आपका, मुझे 4 बजे जब तक हम आपका नहीं सुन लेता हूँ 2 दिन तक मुझे चैन नहीं लगता है। तो ऐसा करो, ज्यादा मत सुनो, बस एक सुबह और एक शाम को, रात को सोते हाँ समय। जी। तो क्या होता है, तो तो ऐसा समझो कि हम जो 24 घंटा है ना, उसमें 12 घंटा का दिन समझते हैं और 12 घंटे की रात समझते हैं। तो रात्रि के हाँ। लिए एक रखना और सुबह का जो चलता है वो रखना, बस ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अभी प्राप्त हो गया है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताओ जी, मेरे को ये ज्यादा करके बाई साइड से ज्यादा महसूस होता है, अभी तो वो सुबह कुछ नहीं, 3। अभी हाँ 3। अभी हाँ 3-4 बजे ना, तो इतना मतलब महसूस होता है कि सिर ऐसे हो जाता है जैसे पता है ना, एक बहुत ही बड़ी तेज आवाज हो जाती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली स्लोली, धीमा 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 चल रहा है। अभी कैसा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, मुझे नया महसूस नया हो रहा है, ऐसा नहीं है। नया नया होता है ना, तो ऐसा होता है, बाद बराबर होते जाएगा। तो हाँ। हाँ। जैसे हम गाड़ी भी नई खरीदी करते हैं ना, तो टू हाँ व्हीलर जी। खरीदी कर लिए तो कंपनी वाले क्या बताते हैं कि हम्म। ज्यादा मत दौड़ाओ, तो थोड़ा हाँ। सा हाँ टाइम वहाँ जो है। लिमिट, स्पीड लिमिट कर देते हैं। हाँ, तो एक दो सर्विस तक ऐसा ही रख लो, फिर बाद में हम बराबर कर दे, क्यों? तो नया नया मशीन है ना। तो ऐसी ही बात, हाँ। थोड़ा सोच समझ के चलना, बाकी कुछ नहीं, उसमें तो हो जाएगा। क्योंकि जो भी हो रहा है वो तो गुरु प्रसाद है, फिर वो जैसा हाँ गुरु प्राप्त हो प्रसाद। रहा है वैसा लेते हाँ। जाना। हाँ इसलिए मैंने कई बार ट्राई किया, एक दिन आपका मिला था फोन फरवरी में, आप बोला मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाद में फोन करा, सिर्फ तो 1 सेकंड के लिए, फिर मान लो गुरु जी, फिर ट्राई करता रहा, नहीं मिले। आज देखो आपकी दया मेहर हुई है मेरे ऊपर कि आज आपने मेरा फोन उठाया है। हाँ, तो ऐसा है, तो वो वक्त वक्त की बात होती है, सब कुछ हाँ जी। परमात्मा देख रहा है।
मुझे इतना ही कहना है, जब भी आपने व्हाट्सएप पे अगर लिख के दिया होता ना कि मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ, मुझे तो प्राप्त हो गया है, तो फिर हम तुरंत उठा लेते। बाकी लोग क्या करते हैं, एक दो चार देख लेते हैं और उनमें ऐसा संचार हो जाता है कि एक अलग ही दुनिया में वो चले जाते हैं यार, उनको थोड़ा सा अलग लगने लगता है। लेकिन कैसा है, नए का नए 9 दिन रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा सुनेंगे तो फिर उनको भी ज्यादा उसका अनुभूति भी हो जाएगी, वो अनुभूति अलग अलग आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, लोग दो चार सुन लेते हैं, उनको प्राप्त भी हो जाता है, समझो नहीं भी प्राप्त हुआ तो फोन उठाए तो वो बोलेंगे यार बहुत सारी समस्या लेके खड़े रहेंगे। माने इसका मतलब इन्होंने कोई सुना नहीं, बराबर, या ऐसे भी मैं तो ज़रा तो क्या करो, जिस दिन से सुना मेरे को उसी टाइम स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने 1 महीने बाद तक सुना आपका, और फिर मैंने आपको राम राम भेजी है, अरे और मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जवाब मिला मुझे कि आप यूट्यूब के वीडियो सुनते हो, मैं सुनता रहा, चलो आधे से हो गया, हम सुनते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब भी समय मिलेगा कभी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मकान सुनते रहेंगे। जो शंका समाधान थी 99% मेरी जो है सब आपके प्रवचन के द्वारा ही दूर होती थी, कि किसी ने किसी कोई बात पूछी, किसी ने कुछ पूछा, उसका उत्तर आपने दे ही दिया है, तो वो शंका समाधान होती चली जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप बराबर कह दिए। तो मैंने कहा ना कि 2 प्रकार के फोन आते हैं, पहले 2-4 सुन लेते हैं और उनको प्राप्त हो जाता है, तो मैं क्या कहता हूँ, ठहरो और सुनो, क्योंकि जो मिला है वो सच, उसमें सच्चाई ये क्या कोई झूठापन है तो या संशय, अगर आपके अंदर संशय रह रहा है ना तो सुनते जाओ। ऐसा नहीं है उसका मतलब कि मुझे 7 शब्द प्राप्त हो गया तो मैं बाकी वीडियो ना सुनो, क्योंकि देखो लोग रहते हैं ना, जब आप कहेंगे ना कि मैंने 2-4 वीडियो सुने, मुझे 7 शब्द प्राप्त हो गया, ऐसा आप लोगों को अगर बोलने जाएंगे लोग विश्वास नहीं रखेंगे, बराबर कि नहीं? तो वो अलग अलग आपको सवाल करेंगे, तो फिर वो सवालों का आपको जवाब आना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, और समझो आपको वो सवालों का जवाब नहीं आ गए तो आप भ्रमित हो जाएंगे वापिस, बराबर, इतना बढ़िया चीज मिलने के बाद आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए भ्रमित ना हो, इसलिए जो पिछले वाले जितने भी प्रवचन है वो सुनो, प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रवचन पूरे की पूरे सुन लो, या सार शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ लेकिन कब होगा कोई बात नहीं, सुनते रहो, क्योंकि प्रवचन सुनना ही उसमें एकमात्र इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। तो होता है जब प्रवचन ऐसा है साहब जी, मेरे पास शाम को डेली 7-8 हम 5 डेली सत्संगी जीव इकट्ठे होते हैं, और सुबह भी, तो मैं सभी से हमारा आपस में ये डिस्कस होता रहता है, कोई मानता है, कोई मैं उसको छोड़ता, ठीक है भी आप मत मानो, मैं बहस नहीं करता आपके साथ, यदि आपको ये प्राप्त होता है तो देन बेटर, अदरवाइज मैं बहस नहीं करता, क्योंकि मैं किस लिए बहस करा। क्योंकि जब गुरु कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई और सार शब्द से बाहर न जाए, तो जब उसने कहा कि सार शब्द बाहर नहीं गया, तो अभी सार शब्द मिशन भी आपने कहा था अभी खुल है, उससे पहले तो ये था ही नहीं। तो आप लोग सिर्फ ये कहते हो कि भक्ति करो, जो गुरु जी ने नाम दान दिया उसी को जपो, तो उससे तो सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ। नियक्षर है ये, नियक्षर तो मिला ही तो नहीं, जब तक नियक्षर नहीं मिलेगा, सर अक्षर नियक्षर के पारा, कभी साहब बताया कि सर अक्षर नी अक्षर के पारा, तो तभी तो वो प्राप्त होगा, जब वो चीज मिलेगी तभी तो हमारा मुक्ति मिलेगी। ऐसा है, जो भी गुरु लोग होते हैं ना, सबकी एक हद है, किसी को नाम देने की हद है, तो किसी को नाम जप देने की हद है, तो कोई अलग नाम देने की उसकी हद वहां तक ही है, तो कोई की हद अक्षर की है, तो किसकी क्या समझा अक्षर की है, चर की है, तो ऐसा बहुत सारे उसमें जैसा उनका कर्म होगा उसके हिसाब से उनको उतनी ताकत मिली है, बराबर। लेकिन ये जो हमारे साथ घटना घटती या सार शब्द मिलता है, या जो नी शब्द या नी अक्षर की पहचान होती है, तो ये करवा देने वाला कोई गुरु नहीं होता, माने ही गुरु नहीं होता, हरमात गुरु नहीं होता। तो वो जो नी अक्षर का जो होता है, तो
तो वो नियाक्षर हमें परमात्मा से मिलता है डायरेक्ट। हाँ, तो परमात्मा हाँ। ने उसके हाथ में रखा है, बाकी सब हमारे हाथ में दे दिए। हम किसी को नाम भी दे सकते हैं, जपा भी दे सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं, नियम हाँ, हाँ। बता सकते हैं, बहुत सारे फिर जितने भी तौर तरीके हजारों लाखों वो दे सकते हैं। उतनी ताकत हम में है और उसके हिसाब से लोग चल भी रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है, लेकिन परमात्मा नहीं मिल रहा है उनको। क्यों? तो ये नियाक्षर का जो है वो परमात्मा ने उसके हाथ में रखा है। वैसे मैं कहता हूं कि हाँ, मोक्ष का जो अधिकार है वो परमात्मा ने हाँ, उसके खुद में हाथ में ले लिया है। किसी गुरु हाँ, को हाँ। नहीं दिया, किसी गुरु गद्दी को नहीं दिया, या किसी धर्म या पंथ को नहीं दिया है। बराबर। हाँ, तो ये घटना यहाँ थोड़ी अलग होती है। और ये कोई आजकल के जो गुरुआ लोग हैं वो समझ लेंगे क्या ऐसा कैसा? वो तो इतने अहंकारी होते, इतने अहंकारी होते कि वो ये बात को मानेंगे नहीं। माने उनका विश्वास नहीं परमात्मा के ऊपर। वो स्वयं हाँ, का हाँ। तो हो ही नहीं सकता कि कोई परमात्मा आपको नियाक्षर दे सकता है या उसकी तरफ से आपके अंदर प्रकट हो सकता है। वो कभी हाँ, भी हाँ। उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, वो खुद के ऊपर ही विश्वास रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमने ऐसा कह दिए कि वो तो हाँ। सब चीज मोक्ष वाली चीज परमात्मा के हाथ में है, नियाक्षर देने की जो भी बात है वो भी परमात्मा के हाथ में है, तो फिर लोग बोलेंगे फिर गुरुजी आप क्या देने वाले हो और फिर हम क्यों आपके पास आ जाएंगे? तो इसीलिए हर गुरुआ ये वो बात नहीं कहता, हालांकि उसको मालूम हुआ होता है या नहीं होता है उसको मालूम, लेकिन वो देखो अपनी मान बढ़ाई के लिए अपने अहंकार वश वो सच्चाई को छुपाता है। क्यों छुपाता है? उसको ही सच्चाई मालूम नहीं होती। अगर 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 वो सच्चाई उसको मालूम होती, अगर उसको सचमुच में नियाक्षर समझ में आ जाता या उसके अंदर परमात्मा प्रकट होता तो वो कभी शिष्य नहीं बनाता। बराबर। कोई गुरुगद्दी नहीं चलाता, ना अपनी आरती उतारता, ना अपने चरणामृत किसी को पिलाता। बराबर। या नहीं अपनी देह की आरती पूजा या नहीं करवाता। बराबर कि नहीं? तो इसका मतलब साफ है, इसका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है या परमात्मा की कृपा इस पर नहीं हुई है। बराबर। अगर सचमुच में इसके ऊपर हुई होती तो ये बातें नहीं करता, ये ऐसा उसका पहराव भी नहीं होता और ये गुरु बन के भी नहीं घूमता या खुद की मान बढ़ाई नहीं करता, खुद की आरती पूजा भी नहीं करता। बराबर कि नहीं? जैसे मैंने तो मुझे मिल गए तो मैं सबको दे रहा हूँ। और देखो अब मेरा जो प्रवचन लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, तो कौन कैसे सुन रहे हैं, अच्छे वाला सुन रहा है या बुरा वाला सुन रहा है, तो फिर मैं यकीन कैसा करता हूँ? तो मुझे मालूम है ना, मेरा परमात्मा दिख रहा है ना ऊपर से। तो किसको सुनाई देने का है, किसके पास प्रवचन जानी चाहिए, किसका विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसने अच्छा कहना चाहिए, किसने बुरा कहना चाहिए, वो तो परमात्मा के ऊपर है। बराबर। हमारा काम देना। बराबर। नदी बहती है। बराबर। लेकिन नदी का ये नहीं तय करती कि मैं इसको पानी नहीं दूंगी। आप पानी पिलाऊंगे, जिसको नहीं पिलाएंगे तो जिसको प्यास है वो पी लो। हाँ, बस मैं तो बह रही हूँ, जिसको पानी पीना है पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। नहीं, जिसके भाग्य है उसका उजागर अपना ले लो, जिसको भाग्य में नहीं प्यास नहीं है तो मत पियो, चलेगा। ये ऐसी बात होती है, यहाँ कोई अहंकार की बात ही नहीं ना। यहाँ सब कुछ मामला ऐसा समझो कि परमात्मा तय करने वाला है और वो परमात्मा कोई मनुष्यधारी नहीं है। परमात्मा सही बात है। हाँ, तो विदेही का काम है वो बराबर होता है और चलता है। बहुत अच्छी बात है कि मैं तो सिर्फ आप एक आशीर्वाद बना के रखिए मेरे ऊपर, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है ना इसको और आगे बढ़ाऊं, ताकि जो है ना ये परमात्मा, मैं चाहता हूँ जीवों का उद्धार करना है। तो परमात्मा ने भी ये कहा है, जैसे आपने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा और गुप्त रूप में जाऊंगा, तो हो सकता है जो जीव काफी दिनों से 20-25 साल से जो लगे हुए इस लाइन में और उनको प्राप्त नहीं हुआ है, और ये अपने माध्यम से यदि उनको प्राप्त हो जाता है आपके माध्यम से, तो बड़ी गुरु जीव का भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। अभी देखो ना, अभी गुप्त रूप का आपने जिक्र किया ना, अभी ये प्रवचन सुन रहे, ये तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है ना।
तो ये नहीं। मोबाइल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ ना, किसी घर में जाता है, आपने क्या मालूम कौन सुन रहा है, क्या मालूम, ये गुप्त हाँ, हो गया ना एक प्रकार का। या जो सुन रहा है वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा, वो भी उसके हाथ में है ना, बराबर क्योंकि कि जिस नहीं? जीव को मेरे से प्राप्त कर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसने ऐसे ही बात किया था, और बात करते करते उसने ये कहा कि ये धुन कहाँ से, कैसी धुन है आपके कान में, क्या आप कैसी है? मौला मेरे पास तो कोई अभी कोई ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन आपको ये आवाज कैसे सुनाई दी? बोला मैंने आपसे फोन किया, मेरे द्वारा आपके फोन से, दोनों फोन टू फोन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही बात कर रहे थे, वैसे बात करते करते ही उनको चालू होगी वो धुन। बस तो वो उनका ऐसा समझो कि ये तो बातचीत में माने या आपने उनको प्रवचन दी, एक निमित्त मात्र हो गया, बराबर? हाँ, निमित्त मात्र प्रवचन है, लेकिन देखो हाँ, कुछ तो भी तो निमित्त भी चाहिए ना, ताकि लोगों को हाँ, विश्वास भी हो जाए ना। नहीं तो फिर लोग क्या हाँ, कहेंगे, चलो परमात्मा अगर उसकी मर्जी से प्राप्त होना है तो हो जाएगा, फिर प्रवचन भी क्यों सुनने हैं? तो प्रवचन में, ये प्रवचन में तो कोई हम मंत्र तंत्र की बात नहीं कर, कोई ध्यान की बात नहीं कर रहे, कोई कुछ बात नहीं, ये हल्का फुल्का हमारा वो बोलबाला है। जैसे आप कोई सवाल कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ, बराबर? ये यहाँ कोई तर्क वाली बात नहीं ना। देखो आप मान रहे इसलिए हम बोल रहे हैं, आपको नहीं पता तो आप नहीं बोलेंगे, उसमें क्या है? लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बराबर? परमात्मा से क्या जोर जबरदस्ती हो सकती है कि बस तू अगर सबको प्राप्त हो रहा है तो मुझसे प्राप्त हो जा? तो ऐसा तो नहीं होगा, कोई तो भी तौर तरीका उसका है ना, तो उसका तौर तरीका भी सिंपल है, सहज में है। सहज में क्या, ये प्रवचन कितने सहज है। आप अगर सुन रहे हो चुपचाप सुनो, आप मत बताओ किसी को कि मैं साहिब जी का प्रवचन सुन रहा हूँ। अगर आपको कल्याण करना है तो चुपचाप गुपचुप में बोलते हैं ना, गुप्त रूप से सुन लो, फिर जो हो जाएगा फिर तो आप बराबर बताएंगे कि अरे हाँ कुछ तो भी है, तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर? तो ये ऐसा होता है, ये विश्वास की बात होती है। चलो ठीक है, विश्वास तो है ही साहब, विश्वास तो है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ साहब जी एक और बात पूछना था। बोले बोले। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने एक प्रवचन में बताया था, किसी जीव ने पूछा था आपको कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें तो परमात्मा प्राप्त हो गया है, तो हमारे ऊपर या घर में कोई ऐसी समस्या बाधा हो ऊपरी पराई, तो क्या वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखो सर्वोच्च शक्ति परमात्मा है, अगर वो शक्ति हमारे आसपास है, हमारे साथ में है, हमारे साथ घुल मिल गई है, उसने हमारा चुनाव किया है, तो वो प्रोटेक्शन भी बराबर करता है। तो कोई भी शक्ति हमें हमारे परिवार के ऊपर नहीं हो सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो शक्ति तो मामूली है, उसको तो उतना तो ज्ञान तो होता है कि नहीं, या वो उसको ज्ञान हुआ ना हो, उसको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन कवर तो है ना हमारा परमात्मा ने। जैसे वायर होते हैं, वायर में समझे 440 वोल्ट का करंट जा रहा है, लेकिन परमात्मा ही है, वो भी उसके अंडर में ही है। हाँ, तो ये 440 वोल्ट का करंट वो वायर में जा रहा है, लेकिन वायर की जो परतें है उसके ऊपर प्लास्टिक की है ना, तो उसको हमने छू भी लिया तो वो करंट हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता ना। तो वैसा ही ये परमात्मा का समझो 440 वाला वोल्ट हमारे अंदर घुस गया है, तो बाकी वो छूने की कोशिश भी नहीं करता, उसको उतना ज्ञान तो रहता है कि नहीं, जैसे हमको ज्ञान है कि नहीं, ये करंट है, इसको डायरेक्ट हम हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक की परतें है तो हम हाथ लगा सकते हैं। वैसा ही ये जो शक्तियाँ होती है ये तो बहुत चालाक होती है, इनको तो सब समझता है, इनसे कम तो बुद्धि होती है, बराबर कि नहीं? ठीक। अच्छा, दूसरा साहब जी मेरे पास बीजक नहीं पहुंचा है अभी तक इसी फोन पे। हाँ चलो, तो आप उसमें लिख दो कि मुझे बीजक चाहिए, हम आपको भेज देंगे बस। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के शुभ आशीर्वाद, सब साहेब जी, सब साहेब, सब साहेब, धन्यवाद।